बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे। मैंने लिया है मेजरमेंट कप, तो इससे मैं डाल रही हूँ 1.5 कप घी, देसी घी। अगर देसी घी नहीं हो तो आप मक्खन भी डाल सकते हैं अनसॉल्टेड। और उसके बाद जो है मैंने देसी घी डालने के बाद जो है अब मैं इसके अंदर डालूँगी चीनी। चीनी जो है मैंने चीनी को पीस लिया है, बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बना लिया है। और फिर जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1.5 कप भी मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। मेजरमेंट कप से तो मैं आपने 1.5 जो कप है इसके अंदर अगर आप चीनी ज़्यादा ऐड कर क्वांटिटी रही में हूँ। बनाएंगे तो आपने सेम और जो है इसका मीठा जो है इसी बिल्कुल तरीके से परफेक्ट बनानी है। है। और अगर तो आपने यहाँ पर क्वांटिटी को जो है हाफ थोड़ी देर करना है, मैंने अगर फ्रिज आप में कम रखा है, बना 4 से रहे 5 हैं मिनट नान फ्रिज में खटाई, रखना है तो आपने आपने अपने क्वांटिटी को बैटर को। जो है उसके बाद जितनी निकालने मैंने के बाद चीज़ें जो है मैं डाली है इसकी तो मदद उसको से जो है इसको आप मिक्स बिल्कुल कर रही हाफ हूँ। कर लें। हमने जो इसको है जो है 4 हल्का से सा मिक्स 5 करा मिनट ही और हमने उसके इसको बाद जो मिक्स है फ्रिज करना में रख है। दिया। मैंने फ्रिज में और रखा है, मैंने आपने इस 5 बात का मिनट के ध्यान लिए ज़रूर रखना है कि आपने फ्रीज़र में इसको नहीं रखा, फ्रिज में बैटर रखा को जो है। है थोड़ा सा मिक्स करके और पहले उसके बाद जो है फ्रिज में निकालने रखेंगे, के बाद उसके बाद जो अच्छे है तरीके विक्स से जो है करेंगे। इसको विस्क तो करें। चार अच्छा से सा जो पाँच है मिनट जो आप है इसको जल्दी ना जल्दी 4 से इसको जो 5 है मिनट विस्क ना करना है ज़बरदस्त सा आपने। जो है विस्क ये करें, अच्छा सा ताकि स्मूथ सा आपका आपका बैटर बैटर जो है बिल्कुल थोड़ा मिक्स हो सा जाएगा। स्मूथ हो जाए और बिल्कुल और मिक्स सा हो जाए। मिक्स करने के आपने जो बाद है अब मैं इसके अंदर डाल इसके रही हूँ अंदर मैदा 4 ऐड कप कर देना मैदा। है। मैदा मैं हम इसके इसके अंदर अंदर मैदा डाल ऐड रहे कर रही हैं हूँ 4 2 कप। कप भर के। और मैदे को आप छान लें पहले और उसके बाद जो 4 है कप इसके हम अंदर इसके ऐड अंदर कर मैदा दें। डाल रहे हैं। बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार जो है नान खटाई हमारी बन के तैयार होगी। मीठा बिल्कुल ये जो है इसके अंदर नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आपने जो है जितनी जितनी मैंने आपको बताई है क्वांटिटी, उस हिसाब से अगर आप डालेंगे और बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट नान खटाई, खलीफा नान खटाई जो है आपकी तैयार होगी। तो इसको जो है मैदा डालने के बाद आपने बस मिक्स कर लेना है। और अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि आपका घी या मक्खन थोड़ा सा कम है, तो आपने थोड़ा सा इसके अंदर जो है ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो है आप देखें कि मैं जिस तरीके से इसको गूँध रही हूँ इसी तरीके से आप गूँनेंगे। और इतना ही जो मेरा बैटर सॉफ्ट होगा इतना ही आपने इसको सॉफ्ट रखना है। अगर इससे ज़्यादा जो है आपका बैटर पतला होगा तो आपकी नान खटाइयाँ बिखर जाएंगी। घी अगर ज़्यादा होगा तो उससे भी जो है नान खटाइयाँ आपकी ख़राब हो जाएंगी। तो ये देखें इस तरीके का जो है आपने कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। बस इसको जो है हम हाथ में लेंगे और गोल गोल से हम पेड़े तैयार करेंगे। और ये स्मूथ सा हमारा जो है पेड़ा तैयार हो जाएगा, बॉल्स बन जाएंगी। और उसके बाद हम इसको जो है अपनी हथेली से इसको बिल्कुल जो है फ्लैट कर लेंगे। और फ्लैट करने के बाद जो है हम इसके बीच में जो है एक बादाम रखेंगे। बादाम आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं या बादाम आप इसके ऊपर भी गार्निश कर सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। उसके बाद जो है आप देखिए मैं इसको जो है पिज़्ज़ा पैन में मैंने इसको बना रही हूँ। आपके पास कोई भी जो है ओवन प्रूफ पैन हो या आपके पास जो है कोई भी बर्तन हो तो उसके अंदर जो है आप अपनी नान खटाइयाँ रखें। ऊपर से जो है मैं जर्दी लगा रही हूँ, उसकी जर्दी लगाऊंगी और इसको 180 पे मैं इसको रखूँगी। और उसके बाद जो है 15 मिनट के अंदर अंदर जो है ये हमारी नान खटाइयाँ बन के जो है तैयार हो जाएंगी। बस ऊपर से हल्का सा कलर दें और उसके बाद जो है हमारी नान खटाई बन के जो है डन हो गई है। तो ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसको चाय के साथ सर्व करें, कोई मेहमान आए आप उसको सर्व करें, बहुत मज़े की बनती है। इसको बना के एयर टाइट जार में आप काफ़ी जो है टाइम तक के लिए रख सकते हैं। तो ये बहुत हेल्दी भी है, बच्चों को जो है बिस्किट की तरह आप ये खिलाएँ। और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत सिंपल रेसिपी है। आप एक दफ़ा बना के ट्राई करिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी। तो इस रेसिपी की ट्राई ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।